क्या होता है? निर्जला व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत करने की परंपरा इस देश में अनगिनत त्योहारों को इंगित करती है। आज मनाया जा रहा है एक त्योहार है जो पूर्वांचल के लोग अपनाते हैं उस बड़े धूमधाम से, तो हमारी माताएं और बहनें उस त्योहार को, अब आप सोचिए उस त्योहार के पीछे एक धार्मिकता का सोच हावी है। वो किसके लिए कर रही हैं? आपकी माँ 24 घंटे की निर्जला व्रत रखती हैं, वो किसके लिए? क्योंकि उसके पीछे टारगेट है। वो मानती हैं कि हमारे बच्चे दीर्घायु हो, हमारा पति दीर्घायु हो, हमारा परिवार का सौहार्द चिरस्थायी रहे। ये कितनी बड़ी, क्या अमेरिका में आप चले जाइए, एक महिला को 2 घंटे निर्जला व्रत बोल दिए तो उसके पेट में अनगिनत चूहे कूदने लगे। यही इस धरती पर भारतवर्ष की हमारी माताएं और बहनें हैं जो एक नहीं, इसी 365 दिन में कम से कम 40 दिन ऐसे होंगे जहां महिलाएं नियमित, चाहे वो मंडे से लेकर संडे तक अनगिनत त्योहारों को ओढ़कर व्रत का कार्य करती है। और किस लिए करती है? क्योंकि इस सृष्टि का एक बेहतर परिदृश्य, उसके बच्चे क्या हो, उसके बच्चे सारी खुशियों की सौगात को पैदा करें, अनगिनत इच्छाओं को प्राप्त करें, लेकिन वो अपने शरीर को आहुति दे रहे हैं। ये किसने सिखाया? ये मूल्य की, यही मूल्य है, यही हमारी परंपरा है, यही भारतवर्ष की विजय है। लेकिन आज हमारे नौजवान बच्चे जो सुविधा और सूचना तकनीकी के तंत्र में उलझता, हमारा युवा जो है इन तमाम पारंपरिकताओं को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है ये पर्व त्योहार किसी के मायने नहीं है, उसका त्योहार क्या है? बस केवल जीवन की खुशी, रोज पिज्जा बर्गर खाना, रोज इंटरटेनमेंट करना, रोज म्यूजिक की प्रक्रियाओं को आमंत्रित करना, ये सब क्या है? पूजा पाठ करना, ये सब चीजों को, ये सब ढकोसलाएं हैं, ये सब ढोंग स्वांग रचा जा रहा है। हमारे परिधानों में ऐसे ऐसे ड्रेस सेंसों की बहुतायता बढ़ रही है जो हमारी पारंपरिकता पर सवाल खड़े हैं। अब मैं परिधान की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से युवा पीढ़ी परिधानों को रौंदने पर, और विशेषकर हमारी माताएं और बहनें परिधानों के प्रति जो सूचिता और एक मर्यादा का पक्ष है उसको भी रौंदने में हमारी माताएं बहनें ज्यादा दिलचस्पी को इंगित कर रही है, उसको भी परखने की आवश्यकता है। भारत देश की तस्वीर है, भारत देश की परंपरा ये नहीं कहती है कि आप ऐसे फैशन परस्ती के वातावरण को इंगित करें जो जिस पे हमारे परंपरा को ठेस पहुंचे। लेकिन आज हमारी माताएं और बहनों ने ऐसे ड्रेस सेंस को अपना लिया है जिससे हमारी सभ्यता और संस्कृति संसार, और उसमें भी आधुनिकीकरण को खोजा जा रहा है, उस ड्रेस में खोजा जा रहा है, उस म्यूजिक में खोजा जा रहा है, उस वाद्य यंत्र में खोजा जा रहा है, उस परिवेश में खोजा जा रहा है। परिणाम क्या होगा? उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? हमारी युवा पीढ़ी कमजोर होगी। वो जो विश्वास का पाठ है, विश्वास का पुलिंदों का जो पाठ है, वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आएगा। आज हो रहा है ये जो अंधानुकरण है, पाश्चात्य संस्कृति की आड़ में बच्चों ने जीवन को ओढ़ लिया है, वो लगातार अनगिनत जीवन के व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। वो बच्चे धीरे धीरे धाराशायी हो रहे हैं, अनगिनत बीमारियों के चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी और जीवन में अनगिनत सुविधा भोगी जीवन के आदत होने पड़ने के बाद उनके अंदर एक बेचैनी पैदा हो रही है, और वो बेचैनी ठहरने का नाम नहीं ले रही है। परिणाम क्या हो रहा? हमारे बच्चे के अंदर अनिद्रा से लेकर अनगिनत बीमारियां
बच्चों को अपने चंगुल में फंसा रही है। परिणाम क्या होगा? जहां ये देश उम्मीद कर रहा है कि ये बच्चे बढ़कर इस देश के में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, लेकिन बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। तो आप सभी को जागना होगा। समाजशास्त्र ऋषि की वकालत है, करती है और लगातार